क्लाइमेट एंड सॉइल ऑफ राजस्थान, जलवायु और मृदा मिट्टी राजस्थान की। ये जो लेक्चर है बीए पार्ट सेकंड के विद्यार्थियों के लिए, पेपर सेकंड राजस्थान ज्योग्राफी से लिया गया है। इस लेक्चर में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि राजस्थान में जो जलवायु है और उसकी जो सॉइल है आपस में क्या संबंध है, और किस तरह का जो क्लाइमेट और जो मृदा है उनमें आपस में जो है करेक्टर आपस में जो संबंध है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि राजस्थान, पहले तो हम ये जानने की कोशिश करते हैं क्लाइमेट होता क्या है। जलवायु बेसिकली उस चीज को कहते हैं, अगर हम जलवायु के पैरामीटर्स की बात करें तो हमारे पास जो है जलवायु को नापने के टेम्परेचर है, प्रेशर है, उसके बाद रेनफॉल है, इन सब चीज़ों को नापकर हम किसी एरिया की जलवायु या क्लाइमेट को प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम देखें क्लाइमेट को और इन पैरामीटर्स को निरंतर मान लो हम 30-35 वर्ष तक नापते रहें कि इस जगह का टेम्परेचर ये है, इसका प्रेशर ये है, इसकी रेनफॉल ये है, और उनमें अगर कोई बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं होता है तो हम ये कहते हैं कि ये फला एरिया जो है ये इस तरह की क्लाइमेट रखता है। परंतु अगर उन पैरामीटर्स में यानी टेम्परेचर में, प्रेशर में, रेनफॉल में ऑल ऑफ सडन जो है बदलाव हो जाता है तो वो हमारी वेदर की कंडीशंस में आता है, यानी उसको हम वेदर से डिनोट करते हैं। तो क्लाइमेट और वेदर का अगर सब कई बार डिस्टिंग्विश किया जाए या उनमें डिफ्रेंशिएट किया जाए तो क्लाइमेट एक लंबे समय तक इन पैरामीटर्स में बदलाव न होने की प्रक्रिया को हम जलवायु कहते हैं, और जो तुरंत बदलाव हो जाए हम उसको वेदर कहते हैं। अब इस क्लाइमेट की वजह से जो राजस्थान है उसकी जो सॉइल्स हैं, मृदा जो है वो भी जो है अलग अलग है, और सॉइल का जो बनने की प्रक्रिया है उसमें वेदरिंग का बड़ा रोल रहता है, यानी अपक्षय जो है उसमें बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। कैसे चट्टानें टूटती हैं, फूटती हैं, और उनके टूटने फूटने की वजह से ये हमने वेदरिंग के अंदर जो है ये फिजिकल ज्योग्राफी में पढ़ा है कि कैसे जो है रॉक्स टूटती हैं, फूटती हैं, गर्म प्रदेशों में कैसे टूटती हैं, ठंडे प्रदेशों में कैसे टूटती हैं। तो उन सब के बेसिस पर हम क्या करते हैं, जो सॉइल्स हैं उनकी फॉर्मेशन या उनकी जो क्लासिफिकेशन है या उनका नामकरण, नोमेनक्लेचर है, वो करते हैं। शुष्क जलवायु जो प्रदेश है बेसिकली राजस्थान के वेस्टर्न एरियाज में हमें देखने को मिलता है, जहां हमारी 0 से जो 20 सेंटीमीटर की जो बारिश है जो हमें मिलती है तो हम उसको क्या क्या देते हैं, शुष्क जलवायु प्रदेश कह देते हैं। और ये सारे का सारा जो है एरिया भी जो है वो रेतीला है। फिर उसके बाद हमारे पास है आर्द्र शुष्क जलवायु प्रदेश। इसमें जो जैसे कहें रेनफॉल जो रहती है वो 20 से लेकर 40 के बीच में रहती है। और उप आर्द्र जलवायु जो प्रदेश है तीसरे नंबर पर, वो बेसिकली 40 से लेके 60 सेंटीमीटर की जो एनुअल बारिश होती है वो रिसीव करता है। उसके बाद आर्द्र जलवायु प्रदेश है। आर्द्र जलवायु प्रदेश बेसिकली जो है वो 60 से 80 के बीच में जो रेनफॉल है या बारिश है वो लेते हैं। और पांचवी हमारे पास है अति आर्द्र जलवायु प्रदेश। तो अति आर्द्र जलवायु प्रदेश वो है जहां बारिश अधिक होती है, और उसके लिए हम ये कह सकते हैं कि जो रेनफॉल है वो 80 सेंटीमीटर से भी अधिक होता है। तो जो साउथ का पोर्शन है बेसिकली जिसे कहें ये हड़ौती वाला, वो सारे का सारा आपका जिसे कहें अति आर्द्र जलवायु प्रदेशों में आता है। तो सर्वाधिक वर्षा वाला जो हमारा स्थान है वो बेसिकली उदयपुर में माउंट आबू वाला स्थान है। इसी तरह से सर्वाधिक वर्षा वाला जिला जो है वो झालावाड़ है। तो इनके बेसिस पर, इन रेनफॉल के बेसिस पर हम क्या करते हैं, इस क्लाइमेट जो है, जलवायु जो है उसको बांटते हैं, और उस जलवायु के बेसिस पर ही हम मृदा की क्लासिफिकेशन करते हैं। क्यों? क्योंकि मृदा और जलवायु का आपस में बहुत गहरा
कोरिलेशन है। जैसी जैसी हमें जलवायु मिलती है वैसे ही हमारी मिट्टी जो है या हमारी जो मृदा है वो उससे पनपती है, या उसकी वजह से ही वहाँ पर उस करेक्टरिस्टिक्स की जो मिट्टियाँ हैं वो हमें देखने को मिलती हैं। अब ये दूसरी स्लाइड है, इसके अंदर अगर हम देखें तो जो मैपिंग है वो बेसिकली उन्हीं बेसिस पे, क्लाइमेट और सॉइल के बेसिस पे की गई है। जैसे एरिड वेस्टर्न प्लेन्स है, ये वाला एरिया जो है वो एरिड वेस्टर्न प्लेन्स कहलाता है। उसके बाद फ्लड प्रोन ईस्टर्न प्लेन्स, ये वाला एरिया जो है वो फ्लड प्रोन ईस्टर्न एरियाज कहलाता है। ऐसे ही हमारे पास ह्यूमिड जो ईस्टर्न प्लेन्स है वो ये वाला नीचे वाला जो है पोर्शन वो आता है। ऐसे ही हमारे पास जो है इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन, ये वाला बेसिकली जो है शेखावाटी वाला रीजन है वो आता है। इरिगेटेड नॉर्थ ईस्टर्न प्लेन्स, ये वाला जो एरिया है पंजाब हनुमानगढ़ जो गंगा इंदिरा गांधी कैनाल के जरिए, गंग नहर के जरिए जो सिंचित एरिया है वो है। ऐसे ही हमारे पास सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन्स हैं, ये वाला जालोर और नागौर टोंकवाड़ा एरिया वो आता है। सब ह्यूमिड सदर्न प्लेन जो है वो ये वाला पोर्शन है। और उसके बाद आपके पास ट्रांजिशनल प्लेन्स ऑफ लूनी बेसिन, ये वाला जो एरिया है वो लूनी बेसिन का आता है। तो अब अगर आप देखो तो कुछ हमारे पास, जैसे ये यहाँ हमारे पास लूनी रिवर है, इधर आपके पास इनलैंड ड्रेनेज है। इनलैंड ड्रेनेज वो होता है जैसे नदियाँ कोई आई, बरसाती नदी कोई जैसे कांटली है, उसका कोई रीजन और फिर उसका जो सोर्स है वो वही बरसात के मौसम, फिर अल्टीमेटली वो किसी जगह जाके लुप्त हो जाती है। और जो उसका एलिमिनेशन का जो एरियाज है वो हमें पता नहीं रहता कि वो कहाँ जो है एलिमिनेट हुई है। तो उस तरह का ड्रेनेज अगर हमें जो मिलता है, जो सोर्स हमें पता चला निकला है, पहाड़ से निकला, परंतु वो एलिमिनेट कहाँ हुआ, किसी रेत में चला गया, किसी उसमें टिब्बे में वो चला गया, तो वो वाला पोर्शन जो है वो हमारे से वंचित रह जाता है। तो इस तरह का एरिया जो सिंचित होता है उसे इनलैंड ड्रेनेज कहा जाता है। ये वाला एरिया जो बेसिकली ऊपर का जिसे नॉर्दर्न राजस्थान का एरिया है, तो ये पंजाब से जो रिवर सेंगन नहर वगैरह का एरिया जो है उससे इंदिरा गांधी कैनाल के जरिए हमने सिंचित कर दिया है। और आज ये क्रॉप्स के मामले में जो है काफ़ी अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और इसी इंदिरा गांधी कैनाल से हमने जो है जैसलमेर और इवन बाड़मेर तक का एरिया को भी हमने कवर कर लिया है। तो ये जो एरियाज हैं इनकी नक्शे पर कलर्स के मुताबिक जो है हमने डिस्टिंग्विश किया हुआ है, और उसके बेसिस पर आप ये देख सकते हैं कि कौन सा सेमी एरिड ईस्टर्न प्लेन है, कौन सा आपके पास इंटरनल ड्रेनेज ड्राई जोन है। ये सब तमाम जो नक्शा है कलर के हिसाब से यहाँ आपको मेंशन किया गया।